एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में धवल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ईमानदार और सत्यवादी था। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा सच बोलता था और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी ईमानदारी से जलते थे। उनमें से एक था कुटिल नाम का व्यक्ति, जो हमेशा धवल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। कुटिल चाहता था कि धवल भी झूठ बोले और बेईमानी करे, लेकिन धवल अपने मार्ग से कभी नहीं हटा। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे ईमानदार होगा, उसे राजदरबार में विशेष सम्मान मिलेगा और उसे राजा का सलाहकार बनाया जाएगा। ये सुनकर कुटिल को जलन हुई और उसने धवल को फंसाने की योजना बनाई। उसने चोरी से एक कीमती आभूषण चुरा लिया और धवल के घर के पास छिपा दिया। फिर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, धवल ने महल का एक कीमती आभूषण चुरा लिया है। आप चाहें तो उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। राजा ने सैनिकों को धवल के घर की तलाशी लेने भेजा और सच में वहां वो आभूषण मिला। सभी गांव वाले चौंक गए, क्योंकि वे धवल की ईमानदारी के बारे में जानते थे, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। राजा ने धवल से पूछा, क्या तुमने यह आभूषण चुराया है? धवल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं नहीं जानता यह आभूषण मेरे घर में कैसे आया, पर मैं सत्य पर अडिग हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सत्य की जीत हो। राजा को उसकी बातों पर संदेह हुआ, लेकिन धवल की आंखों में चमकता आत्मविश्वास देखकर उन्होंने कुछ और सोचने का निश्चय किया। तभी एक चमत्कार हुआ। महल के मुख्य प्रहरी ने दौड़ते हुए आकर कहा, महाराज, हमने असली चोर को पकड़ लिया है। उसने सब सच स्वीकार कर लिया है। वो और कोई नहीं, कुटिल है। राजा को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने कुटिल को दंडित किया और धवल से क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने धवल को अपने राज्य का महामंत्री बना दिया और सभी को ये शिक्षा दी कि सत्य हमेशा विजय पाता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। शिक्षा, सत्य की शक्ति अटूट होती है। असत्य चाहे जितना भी बड़ा लगे, अंत में सत्य की ही जीत होती है। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी गरीबी को लेकर दुखी रहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा धन आ जाए तो वो जीवन में सुखी हो सकता है। एक दिन खेत में काम करते समय उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एक पुराना घड़ा मिला, जिसमें सोने की चमकदार मुद्राएं भरी थी। रघु की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। ये सोना किसी को नहीं बताऊंगा, बस अपने लिए ही रखूंगा। उसने वो घड़ा अपने घर में छिपा दिया और दिन रात उसकी रक्षा करने लगा। अब वो खेतों में कम जाने लगा और हर समय घड़े के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे वो अपने पुराने दोस्तों से भी कट गया और अकेला रहने लगा। एक दिन गांव के एक ज्ञानी साधु उसके पास आए और बोले, रघु, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और भय क्यों है? रघु ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सारी बात साधु को बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, ये घड़ा तुम्हारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन चुका है। धन का सही उपयोग ना हो तो वो मनुष्य को बेचैन कर देता है। रघु को ये बात समझ नहीं आई। उसने साधु को धन्यवाद दिया और सोने के बारे में सोचने लगा, लेकिन अब वह रातों को चैन से सो नहीं पाता था। उसे डर लगता था कि कोई उसका सोना चुरा न ले। कुछ ही दिनों बाद गांव में ये खबर फैल गई कि रघु के पास बहुत धन है। एक रात कुछ चोर उसके घर में घुसे और वो सारा सोना चुरा ले गए। जब रघु जागा और उसने अपना सोना गायब देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। तभी साधु फिर आए और बोले, रघु, धन अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन यदि हम उसे अच्छे कार्यों में न लगाएं और केवल अपने लिए रखें तो वह हमें दुख ही देता है। तुम्हारे पास धन था, लेकिन तुमने उसका सही उपयोग नहीं किया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वो फिर से मेहनत करेगा और अपने जीवन को ईमानदारी से चलाएगा। शिक्षा, धन का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है, अन्यथा वो बोझ बन जाता है। ऐसी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।